हर हर महादेव फ्रेंड्स, जय श्री राधे फ्रेंड्स। आई होप आप सभी सब परिवार राजी खुशी हैं। प्रभु कृपा, माता की कृपा आप सब पे बनी रहे, यही प्रार्थना है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ हमारे आने वाले न्यू मंथ की, जी हाँ, फागुन महीने की। फागुन का मंथ स्टार्ट होने वाला है, उसमें कौन से ऐसे फेस्टिवल आएंगे, हमें कौन से फेस्टिवल किस विधि से सेलिब्रेट करने चाहिए, ये सारी बातें वन बाय वन मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी। उसके पहले ना छोटी सी रिक्वेस्ट है कि देखिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टा पे, एफबी पे शेयर जरूर करें। आप मेरी सहायता करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा आने वाला नेक्स्ट हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो मंथ है वो है फागुन महीना। फागुन मंथ की स्टार्ट होगा 17 फेब से, जी हाँ, 17 तारीख से। दिन होगा गुरुवार का। बहुत अच्छा दिन माना था गुरुवार, आप सभी को पता है। हम उस दिन प्रभु श्री हरि, माता हरिप्रिया की पूजा अर्चना करते हैं विशेष रूप से। और पूरे हफ्ते में सबसे शुभ दिन जो होता है वो गुरुवार का दिन ही माना जाता है। गुरुवार के दिन आप लोगों ने मोस्टली सुना भी होगा, लोग हफ्ते भर कुछ न कुछ खाते रहते हैं, नॉनवेज वगैरह, पर गुरुवार के दिन मोस्टली लोग अवॉइड करते हैं, बोल करके कि गुरुवार का दिन है, माता की कृपा सबको चाहिए होती है, सबको पैसे चाहिए होते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए, हमारा जो पहला फेस्टिवल आएगा ना फागुन महीने में, वो होगी संकष्ट चतुर्थी। संकष्ट चतुर्थी का फेस्टिवल हम सभी 20 फरवरी को सेलिब्रेट करेंगे। जी हाँ, चतुर्थी तिथि कितनी विशेष होती है गणपति बप्पा के लिए। जो गणपति बप्पा के भक्त हैं वो सभी व्रत धारण भी करते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी करते ना, तो मैं अपने हर वीडियो में अपने इंस्टा पे हमेशा शेयर करती हूँ गणपति बप्पा के 12 नाम, जो आप सभी को, अगर आप चाहें तो रोज लें, नित्य प्रतिदिन सुबह सुबह स्नान के बाद, पूजा के पहले जब पूजा करने जाते हैं तो गणपति बप्पा की प्रथम पूज्य भगवान है, उनकी पूजा की जाती है, तो आपको ये नाम लेना चाहिए। या फिर आप चतुर्थी तिथि को तो अवश्य ही लें। मैं फिर भी एक बार आपको नाम बता देती हूँ। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिण्डकाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्णं तथाष्टं नवं भालचन्द्रं च दशं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशानि नामानि त्रिसन्ध्या पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। जी हाँ, गणपति बप्पा के इन 12 नामों का उच्चारण करने से ना हमारे जीवन में शुभता आती है, और जो संकट होते हैं ना वो बप्पा की कृपा से दूर हो जाते हैं। और गणपति बप्पा को आपको चाहिए कि आप उन्हें लाल फूल जरूर अर्पित करें, गुलाब के फूल अर्पित करें, और दुर्वा दल जरूर अर्पित करनी चाहिए। आप में से ना बहुत सारे डिवोटीज को पता नहीं है दुर्वा कैसे अर्पित करते गणपति बप्पा पे। मैं इस पे भी एक वीडियो आप लोगों का शेयर करूंगी। उसके पहले आप चाहें तो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 8691873745 पे कांटेक्ट करें। मैं आपको पर्सनली भी बता दूंगी किस प्रकार से हमें गणपति बप्पा को दुर्वा दल अर्पित करनी चाहिए। एक छोटी सी टिप मैं ट्राई करती हूँ ना, टिप आप सबके साथ शेयर करती रहूँ ताकि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होती रहे। अगर आप में से किसी को स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है ना, तो चाहिए कि गणपति बप्पा को दुर्वा अर्पित करें और उस दुर्वा को अपने पास रखें। या फिर अगर स्किन की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो आपको गौ माता की सेवा करनी चाहिए हर बुधवार को, ठीक है। अगर आपके मकर लगन है तो आपके भाग्य स्वामी बुध हो गए, मर्क्यूरी, तो ऐसे लोगों को भी गौ माता की सेवा सदैव करनी चाहिए। या फिर आप कन्या लगन के हैं, मिथुन लगन के हैं, तो आपको गौ माता की सेवा करते रहना चाहिए। और गणपति बप्पा की भी पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गणपति बप्पा की पूजा करने से ना आपका भाग्योदय होता है। गणपति बप्पा की पूजा तो सभी करते हैं, सबको ही करनी चाहिए। आप स्टूडेंट हैं तो चतुर्थी तिथि के दिन से आप चाहें तो गणेश अथर्वशीष का पाठ स्टार्ट करें। आप चाहें तो 7 दिन के लिए, 11 दिन के लिए, या फिर 40 दिन के लिए भी आप गणेश अथर्वशीष, टफ लगता है तो आप गणेश चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से विद्यार्थियों को विद्या की प्राप्ति होती है, ठीक है। और स्टडी करने से पहले गणपति बप्पा को याद जरूर करें। और गणपति बप्पा को अगर खुश करना है ना, तो एक और छोटी सी टिप आपको चाहिए। आप उनको बूंदी के लड्डू या मोतीचूर के लड्डू, गणपति बप्पा को बहुत पसंद है, मोतीचूर के लड्डू, बूंदी के लड्डू या बेसन के 4 लड्डुओं का भोग लगाएं। फ्रेंड्स, अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है या आप चाहते हैं आपकी कोई ऐसी विश है जो पूरी नहीं हो रही है बहुत दिन से, तो क्या करेंगे? गणपति बप्पा को मनाने का सबसे सरल उपाय है, आपको अपने एज के बराबर, जितनी भी आपकी एज है ना, उतने आपको मोतीचूर के लड्डू लेने हैं
और उन लड्डुओं को आप किसी भी गणपति बप्पा के मंदिर में जाइए और चतुर्थी तिथि के दिन बप्पा के सामने उन लड्डुओं का भोग लगाइए और उसमें दुर्वा जरूर डालिए। जब तक आप दुर्वा नहीं डालेंगे ना भगवान के भोग में, तब तक प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस बात को याद रखिए। जैसे अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, आप मेरे भाई हनुमान जी की पूजा करते हैं, पर ना मैंने देखा है बहुत कम लोगों को नॉलेज है कि हनुमान जी को अगर आप कुछ भोग लगा रहे हैं ना तो वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप उसमें तुलसी दल नहीं डालेंगे। तो आपको 2 पत्ते तुलसी के जरूर डालने चाहिए। प्रभु श्री हरि के, राम जी के, कृष्ण जी के पूजा में तुलसी दल यूज करेंगे। गणपति बप्पा के याद रहे दुर्वा दल यूज करना है, तो हम तुलसी दल का यूज भूल कर भी नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, ये था चतुर्थी तिथि का उपाय भी। अब बात करते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल हमारा जो आएगा फागुन महीने में, वो होगी विजया एकादशी। नाम से पता चल रहा है ना, विजया एकादशी, जिससे हमें विजय की प्राप्ति होती है। अगर आपको किसी टास्क में, किसी काम में विजय चाहिए तो आपको इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन है, एक तो 26 फेब को और एक 27 फेब को है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 27 फेब को एकादशी का व्रत धारण करें, 26 को नहीं। और फ्रेंड्स, एकादशी व्रत का पारण आप सभी 28 फेब के दिन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 27 फेब को बहुत ही विशेष दिन है। उस दिन ना सर्वार्थ सिद्धि योग है और त्रिपुष्कर योग है। आप में से बहुत कम लोगों को नॉलेज होगी ना, जब भी त्रिपुष्कर योग होता है उस दिन हम बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। बहुत शुभ दिन होता है, ऐसा माना गया है। त्रिपुष्कर योग की एक विशेषता होती है कि अगर आप उस अवधि में, उस तिथि के दिन, उस समय अगर आप कुछ कार्य कर रहे हैं ना, तो आपका काम तिगुना हो जाता है। 1 नहीं 2 नहीं 3 गुना बढ़ जाता है, ऐसा बोला जाता है। त्रिपुष्कर योग में हमें गोल्ड के आइटम परचेस करने चाहिए। अगर आपने एक बार गोल्ड खरीदा ना, तो आप और 2 बार खरीदेंगे, और उसके लिए जो भी आपको जरूरत होती है फाइनेंशियल पैसों की, वो सब प्रभु जी इंतजाम कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत शुभ माना जाता है, तो आप उस दिन का पूरा लाभ उठाएं। इसी प्रकार से अगर कोई मंत्र जाप करते हैं त्रिपुष्कर योग में, तो उसका भी आपको 3 गुना फल मिलता है। तो मंत्र जाप कर लीजिए ना, कितनी अच्छी बात है। प्रभु के नाम का स्मरण करिए। और एकादशी तिथि है, एकादशी तिथि के दिन भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं ना, आपको लगता नहीं व्रत नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, व्रत नहीं हो पा रहा है, नहीं साथ दे रही है आपकी हेल्थ, तो आप बस प्रभु के मंत्रों का जाप करिए, प्रभु का नाम स्मरण करिए, भजन करिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। इस प्रकार से प्रभु का नाम संकीर्तन करते रहिए। मैंने तो शास्त्रों में इतना भी सुना है कि जो लोग प्रभु का नारायण नाम का स्मरण करते हैं ना, उनके 100 जन्म के पाप भी कट जाते हैं। कितने सरल विधि है ना, हम पाप तो क्षण क्षण करते हैं, ऐसा लगता है ना क्योंकि बस 100 जन्म के पाप ऐसे कट जाते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे पास हमने इतने पाप किए होते हैं हमें पता भी नहीं होता है। हर क्षण हम पाप करते हैं, कुछ न कुछ, जान से अनजान से। तो उन पापों का क्षय होता है प्रभु के नाम संकीर्तन से। और नाम संकीर्तन से एक बात और होती है, आप में से बहुत सारे भक्तों का क्वेश्चन होता है ना, पूजा में मन नहीं लगता है, मन यहाँ भटकता रहता है, सैड सी फीलिंग होती रहती है। सारी फीलिंग्स सब हट जाएगी जब आप प्रभु का नाम संकीर्तन करेंगे ना। हर समय चेहरे पे एक स्माइल होती है, समझे आप, हमेशा मन खुश रहता है। और प्रभु पे एक हमें आस्था होती है ना, हमें एक विश्वास होता है कि भगवान जी है ना, वो सब मैनेज कर लेंगे, वो सब संभाल लेंगे। इस आस्था को प्राप्त करना है। अगर आपको चाहते हैं भगवान के प्रति इतनी भक्ति आप में जागृत हो, तो केवल प्रभु का नाम संकीर्तन करिए। अब फ्रेंड्स, 28 फरवरी को 28 फेब को प्रदोष है, प्रदोष व्रत करेंगे आप लोग। जी हाँ, भोले बाबा का व्रत धारण करने का बहुत अच्छा दिन है, भोले बाबा बहुत खुश होते हैं। और उसके बाद में 1 तारीख को 1 मार्च को हम सभी महाशिवरात्रि का पर्व सेलिब्रेट करेंगे। जी हाँ, जो भोले बाबा के भक्त हैं ना, वो तो पूरे साल वेट करते हैं महाशिवरात्रि कब आएगी, कब हम भोले बाबा की पूजा अर्चना करेंगे। महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा और माता पार्वती का विवाह हुआ था। और एक चीज़ और ऐसी भी मान्यता है कि महाशिवरात्रि वाले दिन ही भोले बाबा ने ओंकार स्वरूप में प्रकट हुए थे वो। तो महाशिवरात्रि का पर्व बहुत स्पेशल है। पर एक बात यहाँ ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे भक्तों को पता नहीं है कि महाशिवरात्रि मीन्स महाशिवरात्रि, रात्रि के समय आपको पूजा करनी है। रात्रि के 4 पहर भोले बाबा की पूजा होती है।
फ्रेंड्स वो प्रहर कौन से होते हैं, किस विधि से पूजा होती है भोले बाबा की, नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और किस विधि से व्रत करना चाहिए, बहुत सारे भक्तों को ये भी ज्ञान नहीं है कि व्रत में क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और व्रत का पारण किस समय करना चाहिए। जिस प्रकार एकादशी व्रत का हम पारण सही समय में नहीं करें तो हमें पूरे व्रत की पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, उसी प्रकार से यदि आप महाशिवरात्रि के व्रत का पारण समय में नहीं करते हैं, पारण समय में, तो आपको व्रत के पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। इन बातों का आप ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स फिर से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा डिवोटीज शेयर करें। आप शेयर कर दीजिए, प्रभु कृपा होगी तो देख लेंगे, ठीक है। हाँ, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि प्रभु जी देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो हमें अपने अच्छे कर्म करते रहना है। अब फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट फेस्टिवल होगा वो होगा 2 मार्च के दिन, दर्श अमावस्या का। जी हाँ, माँ की अमावस्या तिथि। अमावस्या के आपको क्या करना चाहिए, अमावस्या तिथि पर माता तुलसी की पूजा करनी चाहिए, 108 बार उनकी परिक्रमा लेनी चाहिए, और साथ में आपको कुछ दान करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर काले तिल का दान, तिलों का दान करना चाहिए, कपड़ों का, या फिर आप चाहें तो खिचड़ी जिसे हम कहते हैं, चावल और काले उड़द की दाल, शक्कर, हल्दी, टमाटर, मिर्ची, ये सब चीज़ें हम इनको खिचड़ी में कंसीडर करते हैं। हम इस आइटम का भी दान करते हैं। अगर आपकी कुंडली में अमावस्या का व्रत है आपका, तो आपको हर अमावस्या दान जरूर करना चाहिए। और आपको चाहिए अमावस्या तिथि पे, हम सभी को चाहिए। देखिए हम सभी को पता नहीं होता कि हमारे पितृ जो हैं वो कहाँ हैं, नरक में है कि स्वर्ग में है, तो ये हम उनकी संतान हैं। हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनके मोक्ष के लिए सदैव सदैव प्रयत्नशील रहें। तो आप चाहें तो उनके लिए दान भी कर सकते हैं, तर्पण भी कर सकते हैं, या फिर आप अमावस्या तिथि दिन श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का या 3रे अध्याय का 11वें अध्याय का पाठ करें, और पाठ करके जो भी पुण्य फल प्राप्त होता है वो अपने पितरों को दान कर दें। ये भी आप कर सकते हैं। ऐसा करने से पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। और फ्रेंड्स क्या करना चाहिए अमावस्या तिथि पर, अमावस्या तिथि पर गौ माता की सेवा जरूर करनी चाहिए, और अमावस्या तिथि पर सुबह सुबह उठ के सूर्य भगवान को अर्घ्य भी प्रदान करना चाहिए। अब फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट फेस्टिवल होगा ना वो 3 फेब को होगा, जिस दिन हम ईस्ट चंद्र दर्शन सेलिब्रेट करेंगे। जी हाँ, ये जो फेस्टिवल है मोस्टली गुजरात साइड में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा फेस्टिवल होगा बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, यहाँ से होली की शुरुआत हो रही है। जी हाँ, 4 मार्च को दिन होगा शुक्रवार का। शुक्रवार के दिन फुलेरा दूज है। आपको नाम से पता चल गया, फुलेरा मीन्स फूलों की होली। वृंदावन में, मथुरा में कृष्ण भगवान जी और राधा रानी के हर मंदिर में ना फुलेरा दिवस सेलिब्रेट किया जाती है, हर घरों में सेलिब्रेट किया जाता है। आप सभी क्या करेंगे, कल रंग बिरंगे फूल लेके आइए और प्रभु श्री कृष्ण जी के साथ और अपनी लाडली सरकार के साथ होली जरूर खेलिए फूलों के साथ में, और भजन गाएंगे। निक आ गया श्याम तो पे रंग डारू, निक आ गया, निक आ गया श्याम तो पे रंग डारू, निक आ गया, हरे निक आ गया। इस तरह से करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए, हर्षो उल्लास के साथ, पूरे परिवार के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, आप चाहें तो घर में होली मनाएं प्रभु के साथ में, माता रानी के साथ, या आप चाहें तो मंदिर जहां आसपास में हो आपके कृष्ण भगवान जी की, वहां जाकर के आप करें। और फ्रेंड्स ऐसा करने से क्या होगा पता है, ऐसा बोला जाता है फुलेरा दूज के दिन हम होली खेलते हैं ना, तो हमारे पर प्रभु कृपा होती है। और प्रभु की कृपा अगर हो जाए तो क्या बात है। हम यही तो चाहते हैं कि प्रभु कृपा हो जाए। सारे प्रयत्न तो इसीलिए हम करते हैं, पूजा पाठ ध्यान सब यही तो इसी कारण से करते हैं कि प्रभु जी कृपा हो जाए। तो प्रभु जी कृपा पाने बहुत अच्छा दिन है। और फुलेरा दूज के दिन ना एक चीज़ और होती है, देखिए जिस प्रकार से हम वसंत पंचमी के दिन कोई भी मुहूर्त नहीं देखते हैं ना, उसी प्रकार से फुलेरा दूज के दिन अगर आपको कोई शुभ कार्य करना है, अगर आपको शादी करनी है या कोई भी प्रकार का शुभ कार्य करना है ना, आप बिंदास बिना रोक टोक के कर सकते हैं। आपको कोई भी शुभ मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। वो दिन इतना पवित्र, इतना शुभ माना जाता है। अब फ्रेंड्स उसके बाद जो नेक्स्ट फेस्टिवल होगा हमारा होगा मीन संक्रांति। जी हाँ, ये हम सभी 14 करेंगे, दिन होगा मंडे का। देखिए संक्रांति मीन्स वो सूर्य देव जो है ना वो हर महीने में अपनी राशि बदलते हैं। ठीक है, अभी वो कुंभ राशि में, कुंभ राशि से निकल के वो मीन राशि में जाएंगे। ठीक है, जब वो मीन राशि में जाते हैं सूर्य संक्रांति के दिन हमें दान तब करना चाहिए, और सुबह सुबह सूर्योदय के पहले उठ करके स्नान करके सूर्य भगवान को, उगते हुए सूर्य जी को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने से ना हमारे पिता के साथ रिश्ते अच्छे होते हैं, हमारा आत्मबल मजबूत होता है, हमारी कुंडली में सूर्यदेव मजबूत होते हैं,
अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपको कोई हायर पोस्ट मिल जाए, तो आपको सूर्य भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है ना, सूर्य भगवान की पूजा हम सभी को करनी चाहिए। वो हमारे आत्मा के कारक हैं और साक्षात देव हैं। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं ना, भगवान को देखा है कभी? हाँ देखा है ना, सूर्य भगवान जी को देखा है, हर रोज देखते हैं। चंद्रदेव को हर रोज देखते हैं। ठीक है, तो भगवान ही तो हैं वो। जो नेक्स्ट फेस्टिवल होगा ना, वो 14 फरवरी को ही होगा। उस दिन हम सभी आमल की एकादशी भी सेलिब्रेट करेंगे। जी हाँ, उस दिन एकादशी तिथि है, वो भी सेलिब्रेट करेंगे। और फिर 15 फरवरी को हम सभी प्रदोष व्रत सेलिब्रेट करेंगे। भोले बाबा की अगेन पूजा अर्चना करेंगे गोधूली बेला में विधि विधान से। और जो भक्त व्रत रखना चाहते हैं वो व्रत का धारण करेंगे और भोले बाबा की और माता पार्वती की पूजा करके अपनी सारी विशेष उनसे पूरी करवा लेंगे। क्योंकि अगरदानी है ना, अगरदानी तो बस फट से एक मिनट में मान जाते हैं। फ्रेंड्स, फिर 17 तारीख को बृहस्पतिवार का दिन, उस दिन हम सभी होलिका दहन सेलिब्रेट करेंगे। जी हाँ, होलिका दहन पे ना बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उपाय होते हैं जिनको करके हम अपने घर से नज़र दोष, वास्तु दोष, अपने ऊपर हमें किसी की नज़र लगी होती है मेन, वो हम दूर कर सकते हैं। तो वो सारे टिप मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। या फिर आप चाहें तो मेरे पिछले साल की वीडियो है, जा करके वहाँ पर के देख लीजिए, आपको सारे टिप अभी से मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, फिर 18 तारीख को शुक्रवार का दिन होगा। उस दिन हम सभी होली का फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। एक छोटी सी बात मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, होली जब आप खेलते हैं ना, तो आप पहले दूसरों के साथ नहीं खेलिए। सुबह सुबह स्नान कर लीजिए, थोड़ा सा स्नान कर लीजिए, पर कर लीजिए। उसके बाद में सबसे पहले अपने प्रभु जी के साथ होली खेलिए। जिनको भी आप मानते हैं, भोले बाबा को, प्रभु श्री हरि को, जिनको भी मानते हैं ना, उनके साथ होली खेलिए। उसके बाद आप किसी और को कलर लगाइए। देखिए कितनी लाइफ में सुखता आती है। और होली के दिन के भी हमसे बहुत सारे मैसेज छोटे छोटे उपाय करते हैं जिससे हमारे जीवन में सुखता है। वो सभी उपाय मैं आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे फागुन का महीना समाप्त हो गया, वीडियो भी समाप्त होने का समय हो गया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।